हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में चेक कर चुके हैं कि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर की या बैंगल ऑर्गेनाइजर की, बैंगल बॉक्स की, जो भी आप उसे कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स हैं, या जो मैरिड वुमेन्स होती हैं या जो भी अभी शादी कर रही हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनके पास बहुत सारी चूड़ियां हो जाती हैं। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग बॉक्सेस आते हैं। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर साड़ी के संग चूड़ियां ली हैं तो उसके संग उसका बॉक्स अलग मिलेगा। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे बॉक्सेस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये इस टाइप के बॉक्सेस बहुत सारे हो जाते हैं जो ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होती है, और समटाइम्स हमें चूड़ी सर्च करने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, बहुत ही वैरायटी है कड़ों की, लेकिन मैं उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कंटेनर्स हो चुके हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसमें 2 का सेट आया था। ये कंटेनर है, इनमें कड़ों का सेट लगाया था। चूड़ियों के लिए वो गत्ते वाले जो बॉक्स होते हैं, कुछ इस तरीके के वो लगाते हैं। पेयर के हिसाब से मेरा रबर बैंड चढ़ा के रखना पड़ता है। आई नो ये सब वुमेन्स के संग होता है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने परचेज किया है बैंगल बॉक्स। मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, मुझे काफी सारे जो रिकमेंड हो रहे थे फ्लिपकार्ट और अमेजन के साइड से, वो क्लॉथ वाले हो रहे थे। बट मैं उसमें श्योर नहीं थी कि क्लॉथ वाले जो है वो इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे या इतने ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे कि उनके ऊपर कुछ वजन पड़ जाए बाई चांस भी, तो मेरी चूड़ियां जो हैं वो टूटे नहीं, मौले नहीं। तो वो मैं उसे परचेज नहीं करना चाहती थी। मैं कोई हार्ड बोर्ड का चाहती थी, कोई ऐसा चाहती थी जिसके अंदर वजन भी आ जाए तो वो टूटे नहीं, मेरी जो बैंगल्स हैं वो डैमेज ना हो। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मुझे मिला ऑफर, कॉम्बो का मिला था, 2 का ऑफर मिला था, तो मैंने उसे परचेज कर लिया। क्योंकि एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी बैंगल्स हो जाती हैं, तो उसको परचेज करने के लिए 2 तो चाहिए ही थे मुझे। तो मैंने किए हैं वो परचेज। तो चलिए फटाफट से आपको मैं दिखाती हूँ उसकी अनबॉक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, बॉक्स बहुत ह्यूज है। तो बैंगल बॉक्स भी बहुत सुंदर है अंदर से। मैं बहुत खुश हुई थी इसे देख के। तो फटाफट से इंट्रो को लंबा किए मैंने स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की साइड से, जो कि इतना बड़ा है। देन इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे ये प्लास्टिक रैप में मेरा बैंगल बॉक्स मिला था। 1 बैंगल बॉक्स ये है, सेकंड ये है। तो ये 2 का कॉम्बो मुझे मिला था। आप साइज देख सकते हैं, काफी अच्छा इसका साइज है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ऊपर वेलवेट का कपड़ा है, इस पे आप देख सकते हैं। पैकेजिंग बहुत बहुत अच्छी है, कहीं से कोई भी फिनिशिंग में खराबी नहीं है। इसका हैंडल है जिससे आप कैरी कर सकते हैं इसको। जैसे ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, यहाँ पे मैग्नेट दी हुई होती है, ऐसे इस तरीके की 2 मैग्नेट्स दी हुई है। अंदर 6 रॉड्स हैं, ये मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है, अदरवाइज तो ये ऐसे ही डिटैच हो जाती हैं। ये प्लास्टिक की हैं। ऊपर इसके ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा चढ़ाया हुआ है रेड कलर का। यहाँ पे ये प्लास्टिक है। 6 रॉड्स आपको मिल जाती हैं, जो कि साइज में अच्छी हैं। बॉक्स का साइज भी अच्छा है। आपको किसी भी तरीके की, कोई सी भी साइज की चूड़ी हो, कड़े हो, वो आप इजीली रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इन रॉड्स को अटैच कर सकते हैं एज यूजुअल। और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे इस तरीके का रिबन है, जिससे आपका बैंगल बॉक्स जो पूरा पीछे की तरफ नहीं गिरेगा। सिंपली आप उसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेम, बिल्कुल सेम आपको ऐसा भी मिल जाएगा। इसमें 2 तरीके के कॉम्बो थे, रेड एंड ब्लू, और दोनों रेड या फिर दोनों ब्लू। तो मैंने दोनों ब्लू लिए हैं। रेड एंड ब्लू जो था वो थोड़ा सा कॉस्टली था, अलग अलग प्राइस का होने की वजह से, अलग अलग कलर का होने की वजह से थोड़ा कॉस्टली था। एज यूजुअल 6 रॉड आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, एक कोई कोई रॉड जो है वो लूज है, कोई रॉड टाइट है, क्लिक साउंड के संग बंद होती है। लेकिन कोई भी रॉड ऐसी नहीं है जो निकल जाए, आप समझ रहे हैं। साइज में कोई भी रॉड छोटी नहीं है। जैसा आपने देखा, ये क्लिक साउंड होगी, ये क्लिक साउंड के संग हुई है, लेकिन हर रॉड नहीं होगी। ये देखिए, ये रॉड नहीं हुई क्लिक साउंड के संग, ठीक है। तो ये 6 रॉड्स इसमें हैं, जो कि रोटेट हो जाती हैं इजीली। तो मैं आपको फटाफट से अपने बैंगल्स ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ, वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप देख सकते हैं, मैंने एक बॉक्स तो पूरा अपना लगा लिया है। यहाँ पे मैंने पूरे एक हाथ, दोनों हाथों की चूड़ी रखी है, एक पूरा सेट रखा है। ये भी पूरा एक सेट है, ये भी पूरा एक सेट है, और ये भी पूरा एक सेट है। तो ये 4 एक सेट हो गए हैं। ये थोड़ा सा एक सेट था जिनमें चूड़ियां कम थी।
ये चूड़ियां कम थी, तो ये मैंने इनमें अलग अलग रख दी हैं। जो रैंडमली मेरे पास चूड़ियां एक्स्ट्रा होती हैं या सेट खराब हो जाता है तो उनके साथ की मैंने चूड़ियां निकाल के रख ली। जैसे येलो चूड़ियां थी, ठीक थी, समटाइम्स इसमें से कोई ब्रोक हो जाए तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ इसके अंदर। ये रैंडम चूड़ियां हर किसी के पास होती हैं, समटाइम्स ये वाली होती हैं, नग वाली होती हैं, तो इनको मैंने इसमें सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा एक बॉक्स जो है मेरा वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे पास चूड़ियां बची हैं, तो मैं फटाफट से सेकंड बॉक्स भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये मेरे पास बहुत सारी ऐसे कड़े चूड़ियां हैं रैंडम, जो सेट खराब हो चुके हैं। चूड़ियां अच्छी थी तो मैंने उनमें से निकाली। जैसे ये 2 बैंगल्स थे, ये अच्छे थे, ये मेरे डेली वेयर्स के हैं जिन्हें मैं कभी मार्केट जाती हूँ तो डाल लेती हूँ। ये कड़े हैं, 4 का सेट है ये मेरा अलग सेट है, तो ये आगे पीछे डालने के काम आ जाती हैं। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल में रहती हैं, तो मैं आज इनको भी इसी में लगा रही हूँ ताकि मेरे को हैंडी हो जाए, कभी इधर कभी उधर ना जाना पड़े, सारा सामान सारी चूड़ियां एक संग ये मुझे अवेलेबल हो जाएं। तो मैं इसको भी इसी में लगाऊंगी, लेकिन अरेंज करके। तो लेट्स सी मैं कैसे इसे अरेंज करती हूँ। गाइज, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रैंडम चूड़ियां हैं और ये 2 कड़े हैं। जैसे ये चूड़ियां, इनके नग निकल गए हैं, किसी की प्लेटिंग हट गई है, किसी की कोटिंग खराब हो गई है, तो ये चूड़ियां मैं DIY करने के काम में रख लेती हूँ। समटाइम्स देखिए, जैसे मैंने ये DIY की है चूड़ी, मैं पूरा सेट बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा, तो मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पा रही। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी दिन कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके संग जरूर शेयर करूंगी। तो कुछ इस तरीके की चूड़ियां एक्स्ट्रा जो है मेरे पास, मैं उनको DIY करने के लिए रख लेती हूँ, हमेशा से रखी हैं। और ये चूड़ियों को भी मैं इनमें ही लगा देती हूँ ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाए। अगेन, मेरा ये बॉक्स भी ओके हो चुका है, लेकिन कुछ मेरे पास और बैंगल्स हैं, जैसे कि ये कड़े हैं जो काफी चौड़े हैं, स्टोन वाले हैं, नग वाले हैं, जो बहुत रेयरली मेरे यूज होते हैं और जो थोड़ा कॉस्टली हैं, महंगे हैं। मैं नहीं चाहती उनके अंदर हवा लगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, जिनकी प्लेटिंग खराब हो जाए, तो उनको मैं ऐसे ही पन्नी में रैप करके इसी कंटेनर में रखती हूँ ताकि वो एयर टाइट रहें और वो ऑक्सीडाइज ना हो। स्पेशली यहाँ पे भी मेरे पास कुछ ऐसी स्टोन वाले कड़े हैं जिनको मैं ऑक्सीडाइज होना नहीं देना चाहती। अगेन यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास ये कुछ कड़े हैं जिनको मैं एज इट इज रखूंगी इसमें। आप चाहें तो इसको इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बहुत रेयरली यूज होने वाले कड़े हैं, जो कभी शादी में या कहीं किसी हैवी फंक्शन में यूज हो जाए। अदरवाइज मैं इनको बहुत कम यूज करती हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। एंड ये मेरा करवा चौथ का चूड़ा है, जिसे मैंने करवा चौथ पे मेरे को मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, मम्मी जी ने यानी। तो मैं इसको एज इट इज इसी बॉक्स में रखूंगी। मैं नहीं चाहती इस बॉक्स में आए ना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है इस बॉक्स में आएगा। इसका जो ये वाला बीच वाला कड़ा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ऊंचा है, काफी हाइट में काफी ऊंचा है, तो मुझे नहीं लगता वो इस बॉक्स में आ पाएगा। एज यू कैन सी काफी ऊंचा है, तो मैं इसको इसी बॉक्स में रख दूंगी और ये पूरा सेट एज इट इज सेफ भी रहेगा। तो आपने देख लिया किस तरीके से मैंने अपनी चूड़ियों को अरेंज किया है, यहाँ पर मैं रखूंगी। अब फिलहाल मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने दोनों बॉक्सेस को अरेंज किया है। यहाँ पर ये देखिए मेरी रैंडम चूड़ियां हो गई। ये सिर्फ मेरी लाल चूड़ियां हैं जिनको मैं किसी भी चूड़ी के संग पैर अप कर सकती हूँ। ये मेरे सारे डेली वेयर के कड़े हैं जो मैं कभी जल्दी जल्दी में डालने हो या ये वाला कड़ा चेंज करना हो, ये मैं ऐसे कड़े डालती हूँ घर में, इसे चेंज करना हो तो ये मेरा एक बहुत भारी साड़ी के संग का बहुत ज्यादा हैवी सेट है। इसको मैंने इसमें रख लिया क्योंकि मेरा नीचे वाला बॉक्स जो था वो फुल हो चुका था। अगेन अब मैं आपको नीचे वाला दिखा देती हूँ। ये बॉक्स काफी हैवी हो चुका है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होने की वजह से ये कहीं नहीं जाने वाला। काफी हैवी हो चुका है इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं पूरा फुल है। ये सारे पेयर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मल्टी कलर। अच्छा, मल्टी कलर एक सेट आप अपने पास जरूर रखिए जो आप किसी भी साड़ी, किसी भी तरीके की ड्रेस के संग पैर अप कर सकें। और एक रेड जरूर रखिए जो वो भी आपके किसी भी साड़ी, किसी भी ड्रेस के संग पैर अप इजीली हो जाए। और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं, और भी मेरे पास कड़े हैं लेकिन जिनको मैंने बॉक्स में रखा है, आपने देख लिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। एक चीज मैं और आपके संग शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। एक क्लॉथ वाला जो मैंने आपको बताया था कि वो कपड़े वाला ऑर्गेनाइजर था, कपड़े वाला बॉक्स था, तो मैं उसको लेने के लिए इसलिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसमें चूड़ियां जो है सेफ नहीं थी।
इजिली डैमेज हो सकती थी, कोई प्रेशर पड़ा या समटाइम्स आप ही ने उठाते हुए बाई चांस गिर जाए वो बॉक्स आपसे, तो वो डैमेज हो सकती थी। सेकंड, मेरे पास एक इस तरीके का, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगी, इस तरीके का वुडन वाला था जिसके अंदर आप चूड़ियों को सिर्फ ऐसे रैंडमली रख सकते हो, लेकिन वो भी सेफ नहीं था। एक तो वो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, दूसरा उस पर धूल मिट्टी बहुत जल्दी से आ जाएगी, आपको उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। जैसे ये बॉक्सेस हैं, इसको मैं भी किसी भी कबर्ड में किसी सेफ में रख सकती हूँ, लेकिन उस स्टैंड को मैं सेफ में नहीं रख सकती थी। वो वुडन स्टैंड था, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्रिटी लगता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता मेरे लिए। आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके संग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसमें चूड़ियां बहुत जल्दी से मिट्टी खा जाएंगी, धूल आ जाएगी उनके ऊपर बहुत जल्दी से, फिर आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, डैमेज हो सकती हैं, ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, उनके नग खराब हो सकते हैं अगर आपके पास नग वाली चूड़ियां या कड़े हैं तो मैंने ये प्रेफर किए ये बॉक्सेस जो कि बहुत स्टर्डी, हैवी और साइज में बड़े हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी ये साइज में इतने बड़े आएंगे, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी भी एक बॉक्स मेरा हाफ पूरा खाली है, तो उसमें मैं और भी बहुत सारी चूड़ियां रख सकती हूँ। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।